आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 109 नए मामले सामने आए, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 49, नैनीताल में 13, पिथौरागढ़ में 12, हरिद्वार में 9, उत्तरकाशी में 6, उधमसिंह नगर में 5, चमोली में 4, पौड़ी में 3, अल्मोड़ा, टिहरी और रुद्रप्रयाग में 2-2, बागेश्वर और चंपावत में 1-1 संक्रमित मिला। प्रदेश की रिकवरी दर 95.56% है। ब्लैक फंगस मरीजों का आंकड़ा 500 पार। तो प्रदेश में शुक्रवार को ब्लैक फंगस के 3 नए मरीज मिले और 1 की मौत हो गई। कुल मरीजों का आंकड़ा 500 के पार पहुंच गया है। उत्तराखंड में फिर नया मुख्यमंत्री, पहले 4 साल त्रिवेंद्र, फिर तीरथ। अब कौन, आज हो जाएगा साफ। तो प्रदेश में 115 दिन बाद तीरथ यात्रा समाप्त। तो उत्तराखंड में 4 महीने के अंदर ही सरकार को नया नेतृत्व मिलने जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशों के बाद सीएम तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार देर रात राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा सौंप दिया। इससे पहले दिल्ली में तीरथ ने संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे पत्र में पद छोड़ने की इच्छा जताई थी। देर शाम राजधानी देहरादून लौटने पर उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई थी और इस्तीफे के सवाल पर चुप्पी साध ली। इस्तीफे के बारे में पूछे सवालों पर चुप्पी साध गए टीएसआर। तो दून में हुए प्रेस वार्ता में इस्तीफा पर कुछ बोलने की जगह मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 22,000 करोड़ के कोविड पैकेज और 22,000 नौकरियों का ऐलान करके सबको चौंका दिया। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाया, उसकी उम्मीद किसी को न थी। सचिवालय के मीडिया सेंटर में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया की भीड़ इसी उम्मीद से जुटी थी कि मुख्यमंत्री उन अटकलों का जवाब देंगे जो उनकी कुर्सी के खतरे में होने से जुड़ी है। पर तीरथ ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और चल दिए। इस दौरान पत्रकार उनसे इस्तीफे के सवाल पूछते रहे, पर वे कुछ नहीं बोले। आज दून में 3 बजे होगी विधायक दल की बैठक। नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान संभव होगा। भाजपा विधायक सुरेश राठौर पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज। तो ज्वालापुर से भाजपा विधायक एवं रविदासाचार्य सुरेश राठौर के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि महिला और उसके पति पर 25 मई को राठौर ने रंगदारी मांगने का केस दर्ज कराया था। हैदराबाद क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला भाजपा से जुड़ी थी। उसने विधायक राठौर पर इसी साल मई में दुष्कर्म का आरोप लगाया था। आरोप था कि लोगों की समस्याओं को लेकर वह विधायक के घर गई थी, तब उसके साथ दुष्कर्म हुआ। इन आरोपों से संबंधित वीडियो भी वायरल हुआ था। सहारनपुर के 2 कथित पत्रकारों ने विधायक को यह वीडियो भेजकर 30 लाख की रंगदारी भी मांगी थी। विधायक ने महिला और उसके पति समेत 5 लोगों पर रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद महिला को पार्टी से बाहर कर दिया गया था। दुष्कर्म का केस दर्ज नहीं होने पर महिला ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर हैदराबाद थाना पुलिस ने राठौर के खिलाफ शुक्रवार को दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला का यह भी आरोप है कि विधायक ने आग लगाकर उसे मारने की धमकी दी थी। 10 जुलाई को 2 दिनी दौरे पर उत्तराखंड आएंगे नड्डा। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 10 जुलाई को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। वह दून में पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रदेश संगठन नड्डा के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में जुट गया है। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग पर मंडराया ड्रोन। तो भारत में सैन्य ठिकानों पर अलर्ट के बीच अब इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग की ड्रोन से जासूसी का खुलासा हुआ है। जम्मू वायु सेना स्टेशन पर हमले से कुछ घंटे पहले की इस घटना से भारत में सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। पाकिस्तान की राजधानी में इस वारदात को लेकर भारत ने कड़ा ऐतराज़ जताया है। अब गर्भवती महिलाओं को लगेगा कोरोना का टीका। तो गर्भवती महिलाओं को कोरोना टीका लेने की सलाह के बाद केंद्र ने अब औपचारिक निर्देश भी जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण में शामिल कर सकते हैं। पुलवामा में जवान शहीद, 5 आतंकी ढेर। तो पुलवामा के राजपुरा में 15 घंटे चली मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के 5 दहशतगर्दों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। ऑपरेशन में 44 राष्ट्रीय राइफल्स के हवलदार कासिरे बामनलिया शहीद हो गए। 2 जवान घायल हुए हैं।
बैकलॉग पदों की संख्या तक मालूम नहीं। तो शासन की ओर से विभागों को बैकलॉग के पदों को भरने के आदेश के बावजूद इन पदों को भरना तो दूर, विभागों को उनकी संख्या तक मालूम नहीं है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विभागों से 1 महीने के भीतर इसका रोस्टर तैयार कर इससे आयोग को अवगत कराने का आदेश दिया गया है। वहीं खबर है काशीपुर से, बीबी के सलाम का शौहर ने 3 तलाक से दिया जवाब। तो दहेज की मांग पूरी न करने पर एक शौहर ने बीबी को फ़ोन पर सलाम के जवाब में 3 तलाक दे दिया। पीड़िता पिछले 9 माह से अपने मायके में रह रही थी। राज्य विश्वविद्यालयों में खाली पदों पर 1 महीने में शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। तो प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालय में खाली पदों पर 1 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कुलपतियों को इसके निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो विश्वविद्यालय इन पदों को नहीं भर पाएंगे उन्हें आगे निरंतरता नहीं दी जाएगी। ये पद समाप्त हो सकते हैं। प्रधानाध्यापक व प्रधानाचार्य के 900 से अधिक पद भरें। तो राजकीय शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री से विभाग में प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य की खाली 900 से अधिक पदों को प्रमोशन से भरने की मांग की है। राज्य आंदोलनकारियों के हक में प्रदर्शन। तो आम आदमी पार्टी ने राज्य आंदोलनकारियों के हक को दिलाने के लिए प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। जाम और हादसे के लिए थाना प्रभारी होंगे जिम्मेदार। तो पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि जाम और दुर्घटना होने पर ट्रैफिक पुलिस के साथ थाना प्रभारी भी जिम्मेदार होंगे। कुमाऊं में जाम लगने से 7 स्थानों को चिन्हित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। 115 दिन की तीर्थ यात्रा। तो संवैधानिक संकट बना मजबूरी या विवादित बयान पड़े भारी। तो सिर्फ 114 दिन में ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कहानी खत्म हो गई। खुद तीरथ ने अपनी विदाई के पीछे संवैधानिक संकट बताया है, लेकिन उनकी पटकथा उनके विवादित बयानों ने भी लिख दी थी। कई अवसरों पर सरकार और संगठन पर उनके विवादित बयान भारी पड़े। विवादित बयानों से कार्यकाल की शुरुआत, खामोशी से अंत। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के कार्यकाल में 115 दिन शुरुआत राष्ट्रीय स्तर पर विवादों से हुई और कार्यकाल का समापन अचानक से ही हो गया। वह छोटी सी पॉलिटिकल स्टोरी में जहां सोशल मीडिया का ड्रामा रहा, तो दूसरी ओर कोविड की दूसरी लहर की भारी भरकम चुनौती थी। बेरोजगारी का मुद्दा चरम की ओर बढ़ा। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र के विवादित फैसलों पर पलटने की बातों ने भी चर्चाएं बटोरी। दोनों मुख्यमंत्री भले आदमी थे, भाजपा ने दोनों को चौराहे पर ला दिया। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कहा कि दोनों टीएसआर भले आदमी थे, लेकिन भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने दोनों को चौराहे पर ला छोड़ा है। विदाई से ठीक पहले कई घोषणाएं। तो 22,340 पदों पर होगी नियुक्तियां। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को इस्तीफे से पहले विभिन्न विभागों में 22,340 पदों पर नियुक्तियां और कोविड महामारी से प्रभावित व्यवसायों को 2,000 करोड़ की राहत देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 6 माह के भीतर नियुक्तियां देगी। प्रेस वार्ता में सीएम ने नेतृत्व परिवर्तन और इस्तीफे के सवाल पर कुछ नहीं बोला और अपनी बात कहकर सीधे निकल गए। तो इन विभागों में इतने पद पर होगी भर्ती। तो विद्यालय शिक्षा में 5,499, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 2,918, वन में 2,560, ऊर्जा विभाग में 2,021, चिकित्सा शिक्षा में 1,968, पुलिस में 1,530, राजस्व में 789, शहरी विकास में 872, उच्च शिक्षा में 698, सिंचाई विभाग में 786, पशुपालन में 300, कृषि में 470, ग्राम विकास में 474, लोक निर्माण विभाग में 312, पंचायती राज में 353, उद्यान में 314, खाद्य सुरक्षा एवं दवा नियंत्रण में 46, पेयजल में 100, समाज कल्याण में 103, जनजाति कल्याण में 155, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति में 82। तो इस प्रकार से कुल 22,340 पदों पर होगी भर्तियाँ। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? तो हर कोई जवाब जानने को बेताब। दावेदार की लंबी फेरिस्त। तो इन नामों में प्रमुख रूप से चर्चा है तो रमेश पोखरियाल, अनिल बलूनी, सतपाल महाराज, त्रिवेंद्र सिंह रावत, अजय भट्ट और धन सिंह रावत।
वही खबर है ये द्वारीखाल में गुलदार ने युवक को मार डाला। तो सतपुली से खबर है, द्वारीखाल ब्लॉक के ग्राम बागी गांव निवासी एक युवक को गुलदार ने मार डाला। गुलदार के हमले से ग्रामीणों में भय का माहौल है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र में पिंजरा लगाने की मांग की है। हिमाचल से सीखी कैसे बचाई जाती है ज़मीन, तो उत्तराखंड में भू कानून बनकर भी लागू नहीं हो पाया। दूसरी तरफ पड़ोस के पर्वतीय राज्य हिमाचल में 1972 से ही भू कानून लागू है। प्रेमी संग गई बेटी का लौटने से इनकार, पिता ने की खुदकुशी। तो काशीपुर से खबर है, ये प्रेम प्रसंग के चलते दूसरे धर्म के युवक के साथ गई युवती ने काफ़ी मान मनोबल के बावजूद घर लौटने से इनकार कर दिया। इससे दुखी होकर युवती के पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव आम के पेड़ से लटका मिला। पिता की मौत की खबर सुनकर भी युवती घर नहीं लौटी। शादी से पहले जेवर लेकर युवती फरार। तो गदरपुर से खबर आई है, एक युवती बारात आने से कुछ घंटे पहले ही घर से जेवर और नकदी लेकर गायब हो गई। ग्राम अमरीपुरी निवासी एक युवती की शादी खटीमा के युवक के साथ तय हुई थी। शुक्रवार को तय कार्यक्रम के अनुसार बारात आनी थी। शुक्रवार तड़के करीब 4 बजे जब परिजन की नींद खुली तो युवती घर से गायब थी। वहीं बाजपुर से खबर है, 2 महिलाएं जेवर लेकर चंपत हो गई। घर में घुसकर विवाहिता से छेड़छाड़, दुष्कर्म की धमकी। तो एक विवाहिता से घर में घुसकर उसके दूर के रिश्तेदार ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। नानकमता से खबर है, छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिटाई। तो अपनी साली से छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपियों ने जीजा को पीट दिया। उपनल कर्मियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 5 को। तो उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन मामले में सुप्रीम कोर्ट में 5 जुलाई को सुनवाई होगी। पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे पर फैसला जल्द होगा। तो पुलिस जवानों की ग्रेड पे को लेकर के जल्द राहत की खबर मिल सकती है। डीजीपी अशोक कुमार ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस परिवारों की समस्याओं से शासन को अवगत करा दिया गया है। दहेज के मामले में दूल्हे के विदेश भागने की आशंका। तो मसूरी के 5 सितारा होटल में बीते दिनों दुल्हन के शादी से इनकार के मामले में शुक्रवार को पुलिस ने बयान दर्ज किए। दुल्हन के परिजनों ने आरोपी के विदेश भागने की आशंका जताई है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए मारामारी। तो आरटीओ दफ्तर में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने और रिन्यूअल करवाने के लिए मारामारी हो रही है। 9 जुलाई तक के ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के स्लॉट फुल हो चुके हैं। लापरवाही बरती तो खतरनाक होगी कोविड की तीसरी लहर। तो कोविड गाइडलाइन का पालन करने में यदि फिर से लापरवाही बरती गई तो कोरोना का डेल्टा वेरिएंट तीसरी लहर का कारण बन सकता है। इन हालातों में संभावित तीसरी लहर के खतरे को कम करने के लिए एम्स ऋषिकेश ने कोविड नियमों का पालन करने के पूर्ण गंभीरता बरतने की सलाह दी है। देहरादून में 20,000 कोविशील्ड मिली। तो शुक्रवार को जिले में 20,000 कोविशील्ड की डोज मिल गई है, जिससे अब कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पहली एवं दूसरी डोज के लिए 54 केंद्र बनाए हैं, जिन पर 7,700 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। डाइट डीएलएड प्रशिक्षित का प्रदर्शन। तो डाइट डीएलएड प्रशिक्षितों ने शुक्रवार को शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि हाईकोर्ट में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तेज पैरवी की जाए। उत्तराखंड द्विवर्षीय डाइट डीएलएड प्रशिक्षित राज्य भर में शुक्रवार सुबह नरूरखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय पहुंचे। यहां उन्होंने सेव डाइट के नारे के साथ प्रदर्शन किया, फिर शिक्षा निदेशक से मिलकर ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए नवंबर 2020 में विज्ञापन निकला था। भर्ती शुरू होने के बाद मामला हाईकोर्ट में चला गया और भर्ती अटक गई। अधिकारी ठीक से पैरवी नहीं कर रहे हैं, जिससे यह मामला लटकता जा रहा है। उन्होंने मांग की कि निदेशक के आदेश पर 3 जुलाई तक डाटा एंट्री का काम पूरा कर लिया जाए। साथ ही कोर्ट में जल्दी पैरवी कर इसी माह भर्ती पूरी की जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से पहले यूसेट कराई जाए। तो उत्तराखंड के युवाओं को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में प्राथमिकता मिले, इसके लिए बेरोजगारों ने उत्तराखंड राज्य पात्रता परीक्षा यानी यूसेट कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 2016 से अब तक यूसेट का आयोजन नहीं किया गया। सभी विश्वविद्यालयों में लागू होगी सेमेस्टर प्रणाली। तो राज्य सरकार सभी विश्वविद्यालय में सेमेस्टर और सीबीएस प्रणाली लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर 2 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई है। अब टीईटी के लिए 7 साल की बाध्यता खत्म। तो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड ने
हर साल होने वाली टीटी प्रथम और द्वितीय की परीक्षाओं के प्रमाण पत्रों की वैधता को आजीवन कर दिया है। प्रदेश ने टीटी प्रथम और द्वितीय उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की वैधता 7 वर्षों तक ही रहती थी, जिसके बाद नौकरी नहीं मिलने पर अभ्यर्थी को दोबारा से परीक्षा पास करना पड़ा था। उत्तराखंड शिक्षा परिषद के सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने शुक्रवार को आदेश जारी कर टीटी प्रथम और द्वितीय के 7 सालों के प्रमाण पत्रों की वैधता खत्म कर दी है। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा पर 12 जुलाई तक मांगा जवाब। तो हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से स्टाफ नर्स भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा बोर्ड से 12 जुलाई तक शपथ पत्र पेश करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तिथि तय की है। पौड़ी के गांव में नहीं थम रहे गुलदार के हमले। तो गढ़वाल वन प्रभाग के विभिन्न रेंजों में लगातार हो रहे गुलदार के हमलों से लोगों की जान जा रही है। गढ़वाल वन प्रभाग की दमदेवल थलीसैंण रेंज के बाद अब पौड़ी रेंज में गुलदार सक्रिय हो गया है। गुलदार ने 1 महीने के भीतर गढ़वाल वन प्रभाग के 3 लोगों को अपना निवाला बनाया है। 1.5 वर्षीय पुत्री से छिना पिता का साया। तो विकासखंड द्वारी खाल के ग्राम बागी पट्टी चिवला डांगो निवासी 28 वर्षीय पृथ्वी चंद्र पुत्र यशवंत को गुरुवार शाम गुलदार ने अपना शिकार बना लिया। दुष्कर्म पीड़िता का नाम किसी कार्रवाई में उजागर ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दुष्कर्म पीड़िता का नाम किसी भी कार्रवाई में उजागर नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने निचली अदालतों से लेकर सजग रहने को कहा है। यूपी में सोमवार से खुलेंगे जिम, स्टेडियम और सिनेमा घर। यूपी पीटी 19 अगस्त को। तो प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने की मुहिम को तेज करने जा रही है। यूपी अधिक सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी 19 अगस्त को होगी। आज से पटरी पर लौटने लगेंगी कोरोना के कारण बंद हुई ट्रेनें। तो रेलवे बोर्ड ने 32 जोड़ी ट्रेन के संचालन को हरी झंडी दी है। पहले गर्मी ने सताया, फिर झमाझम बारिश। तो कई इलाकों में जल भराव, चौराहों पर लगा जाम, देर शाम तक जूझते रहे पुलिसकर्मी। बारिश और तूफान के चलते राजपुर रोड में गिरा पेड़, बड़ा हादसा टल गया। साहसिक खेलों का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे युवा। आज से खुलेगा गांधी पार्क, बिना मास्क नहीं मिलेगा प्रवेश। निजी कार से सिखा रहे थे ड्राइविंग, पकड़े गए। तो 15 दिन में कार चलाने का प्रशिक्षण देने वाले 2 कारों को आरटीओ प्रवर्तन की टीम ने बंद कर दिया है। यह नियम विरुद्ध निजी वाहनों को मॉडिफाई करके चला रहे थे। वही खबर है देहरादून से, विदेश में नौकरी का झांसा देकर 7.5 लाख रुपए ठगे गए हैं। नेहरू कॉलोनी के नाले में मिला युवक का शव। तो नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के कैमरी गांव में शुक्रवार सुबह नाले में एक युवक का शव मिला, उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। वही खबर है देहरादून से, दुकान का शटर खोलकर गले से उड़ाए 17,000 रुपये। शहर में लड़खड़ाई पेयजल व्यवस्था, लोग परेशान। तो शहर के कई क्षेत्रों में विगत 5-6 दिनों से लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो इंडियन कोस्ट गार्ड में 350 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 16 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बीएसएफ में एसआई सहित कई पदों पर मौका। तो 110 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में यूके SSSC के द्वारा 434 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें प्रयोगशाला सहायक सहित कई पद खाली हैं। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन की तिथि 6 जुलाई से 19 अगस्त तक है। अविवाहित पुरुष नौसेना में करें अप्लाई। तो 45 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 16 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। कोविशील्ड पड़ी कम, आज होगा व्यापक टीकाकरण। तो टीके की कमी के चलते लोगों को करना पड़ रहा था दिक्कतों का सामना। कोरोना से ठीक हो चुके युवा हो रहे भूलने की बीमारी के शिकार। तो कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद लोगों में तरह तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। ताज़ा मामला युवाओं में भूलने की बीमारी का मिल रहा है। कुछ डॉक्टर इसे अस्थायी डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी भी मान रहे हैं। चिंता की बात यह है कि अक्सर बुजुर्गों में होने वाली यह बीमारी कोरोना बीमारी से जूझने वाले युवा वर्ग में भी देखने को मिल रही है।
जो भी पढ़ता हूँ कुछ ही देर बाद भूल जाता हूँ। तो राजीव नगर निवासी 35 साल के युवक को 3 महीने पहले कोरोना हुआ था। वह अस्पताल में इलाज के बाद कोरोना से तो उबर गए, लेकिन अब उन्हें भूलने में दिक्कत हो रही है। वहीं कौन मिलकर आया भूल जा रही है 25 वर्षीय युवती। विश्वविद्यालयों में 1 महीने में शुरू होगी भर्ती। अति दुर्गम के शिक्षकों को मिलेगी सौगात। तो 1 साल की सेवा को 2 साल माना जाएगा। जल्द आएगा कैबिनेट में प्रस्ताव। वही खबर आई है कोटद्वार से मवेशी चराने गए युवक की गुलदार के हमले से मौत हो गई। मलबा आने से चमधार में 11 घंटे बाधित रहा बद्रीनाथ हाईवे। बद्रीनाथ हाईवे पर मुसीबत नहीं होगी खत्म, तो क्षेत्रपाल में बढ़ रहा भूस्खलन का दायरा। वही खबर है चिन्याली सौंठ से अनशन पर बैठे ग्रामीण। तो लंबे समय से मांगों के निदान की मांग कर रहे हैं चमियारी के लोग। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो हरिद्वार को 40,000 टीकों की डोज मिली। तो आज से कई केंद्रों पर फिर से होगा टीकाकरण। संक्रमण का खतरा टला नहीं, लोग हुए लापरवाह। तो गंगा घाटों और बाजारों में शारीरिक दूरी के नियम का नहीं हो रहा है पालन। धार्मिक यात्राओं पर उत्तराखंड में ही रोक क्यों? तो व्यापारी बोले पहले 4 धाम, अब कांवड़ यात्रा पर रोक से हो जाएंगे बर्बाद। सावन में हरिद्वार न आए कांवड़ लेने। तो कोविड के खतरे के चलते लगातार दूसरे साल कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में हरिद्वार पुलिस की 10 टीमें अलग अलग राज्यों में जाकर पुलिस प्रशासन की मदद से यात्रियों को हरिद्वार आने से रोकने की अपील करेगी। हल्की बारिश से मिली गर्मी से राहत। अंत्योदय कार्ड धारकों को 1 किलो मिलेगी चीनी। तो अंत्योदय लाभार्थियों को 1 किलो की ही अतिरिक्त चीनी मिल सकेगी। पहले से ही 1 किलोग्राम चीनी मिलने के कारण विभाग ने यह निर्णय लिया है। हरिद्वार से खबर है प्लॉट पर निर्माण के लिए 2 पक्ष भिड़े। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। लिव इन में रह रही मामी की भांजे ने की हत्या। तो मामी के साथ लिव इन में रह रहे भांजे ने उसकी हत्या कर शव नहर में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला की बेटी ने थाने में उसकी गुमशुदगी का मुकदमा 4 दिन पूर्व दर्ज कराया था। इधर पति से नाराज पत्नी गंगा नहर में कूदी। तो पति की बात से नाराज होकर एक महिला गंगा नहर में कूद गई। रुड़की से खबर है सड़क हादसे में 2 युवकों ने तोड़ा दम। तो सड़क दुर्घटना में घायल सहारनपुर के 2 युवकों की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। बात करते हैं हल्द्वार नैनीताल की खबरों की। तो जाम और हादसे के लिए थाना प्रभारी भी होंगे जिम्मेदार। तो डीजीपी अशोक कुमार बोले जाम लगने के 7 स्थान होंगे चिन्हित। प्रधानों ने दूसरे दिन भी की तालाबंदी। तो पंचायती राज एक्ट लागू करने समेत 12 सूत्री मांग को लेकर के प्रधानों का 10 दिवसीय आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। नए मुख्यमंत्री को लेकर के लगते रहे कयास। तो विपक्ष के हाथ लगा मुद्दा। कांग्रेस ने कहा भाजपा ने प्रदेश को प्रयोगशाला बनाया है। एसटीएच में कोरोना का सिर्फ एक ही मरीज भर्ती है। अपनी ही गाड़ी के नीचे दबने से चालक की मौत हो गई। तो नैनीताल से खबर आई है निकटवर्ती बलदियारा खाल क्षेत्र में शुक्रवार सुबह सब्जी लेकर हल्द्वानी मंडी जा रहा एक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क में पलट गया। हादसे में वाहन के नीचे दबने से चालक की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। तो चलती गाड़ी में दरवाज़ा बंद करते हुए अनियंत्रित हो गई थी मैक्स। अब कॉलेजों से हिसाब लेगा रूसा। तो रूसा परियोजना निदेशालय ने डिग्री कॉलेजों से वापस ले लिया आवंटन धन। तेल सरसों तेल और रिफाइंड 5 रुपये सस्ता हुआ है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो अंधड़ ने निकाला टनकपुर और बनबसा के लोगों का पसीना। तो बिजली गुल, गर्मी के कारण दिन भर परेशान रहे लोग। मनकोट में लगाई गई ट्रॉली खतरे की जद में आ गई है। वही खबर आई है पिथौरागढ़ से सास, पति और जेठ के खिलाफ हत्या का मुकदमा। तो थरकोट गांव में जहर से विवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने उसकी सास, पति और जेठ के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
केएमयू स्टेशन के पास कार का ब्रेक हुआ फेल। तो केएमयू स्टेशन के पास एक कार का ब्रेक फेल हो गया। बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े चार दोपहिया वाहनों पर टक्कर मार दी। हादसे में 8 लोग घायल हो गए। यातायात पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया। हादसे में एक महिला समेत 2 को गंभीर चोट आई है, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। वही खबर है चंपावत से छतार के पास स्कूटी और कार आपस में भिड़ गई। तो एनएच पर छतार खादी ग्रामोद्योग कार्यालय के पास स्कूटी और कार की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में कार और स्कूटी चालक बाल बाल बच गए। वही खबर है टनकपुर से तीसरे दिन मिला शारदा में कूदी बीमार वृद्धा का शव। तो बीमारी से तंग होकर शारदा में कूदी वृद्धा का शव नेपाल में शारदा किनारे मिला है। नेपाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को महेंद्रनगर भेजा। वही खबर है पिथौरागढ़ से एक नाबालिग समेत 2 संक्रमित और मिले। तो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में जाकर जाना संक्रमितों का हाल। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो अब महिला पुलिस वॉलंटियर दिलाएंगे न्याय। तो महिला हिंसा और उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा में करेगी कार्य। प्रचंड गर्मी जुलाई करा रही मई का एहसास। तो जिले में 10 दिनों से बारिश न होने से धान की रोपाई प्रभावित हुई है। महंगाई खाली सिलेंडरों के साथ प्रदर्शन किया गया। आज घर पहुंचेगा शहीद हिमांशु का पार्थिव शरीर। तो पूर्वी सिक्किम में शहीद हुए कुमाऊं रेजिमेंट के जवान काशीपुर निवासी हिमांशु नेगी का पार्थिव शरीर शनिवार तड़के घर पहुंचने की संभावना है।